की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग के बाद विरोध जयपुर में देखा गया। VJLF में नसरीन के ऐसे बयानों से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और स्थिति पर कई सवाल भी खड़े हो गए। अब जरा ये समझिए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे लेकर के ये बात कही गई है उससे फर्क पड़ता क्या है। दरअसल समान नागरिक संहिता लागू होने की स्थिति में हर धर्म के लोग सिर्फ कानून एक समान कानून के दायरे में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके तहत शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और यहां तक कि गोद लेने जैसे मामलों में भी एक कानून काम करेगा। इसे लोगों को कानूनी मजबूती देने वाला बताया जा रहा है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 में किसी भी वर्ग को अपनी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को मानने की पूरी आजादी है। यह भी बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष लिया गया, हालांकि इसे पूरी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर रखा गया, यानी इसे लागू करना या न करना पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। देश में गोवा वो राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड कानून लागू है। बड़ी बात यह है कि हाल ही में कानून मंत्रालय ने बाकायदा लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखकर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राय भी मांगी थी और बवाल उस वक्त भी हुआ था। इसमें बड़ा सवाल यह कि क्या तस्लीमा ने अपनी बात में कुछ गलत सवाल पूछे हैं। व्यूज के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। व्यूज में उससे पहले न्यूज देखते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 5वें दिन मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सेक्युलर एजुकेशन पर बात की। तस्लीमा ने कहा कि बांग्लादेश में कई सेक्युलर लेखकों को मार दिया गया। सेक्युलर एजुकेशन को अहम बताते हुए तस्लीमा नसरीन ने कहा कि इंटॉलरेंस केवल तभी नहीं होती जब तक सेक्युलर लोगों पर हमला होता है, बल्कि इंटॉलरेंस तो आप हर कहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रवाद में भरोसा नहीं करती, मैं वन वर्ल्ड और मानवता में भरोसा करती हूँ। महिला अधिकारों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं कई बार उन धर्मों का विरोध करती हूँ जिनमें महिलाओं से हल्का बर्ताव किया जाता है। उन्होंने कहा, जब मैं इस्लाम की खामियों की बात करती हूँ तो मुझे मारने की कोशिश की जाती है। उन्होंने मानवाधिकारों के लिए कॉमन सिविल कोड बेहद जरूरी बताया। I don't feel like, a foreigner in India because I don't believe in nationalism, but I believe in humanism. I believe in rationalism rather. I believe in rights and freedom and one passport, one world. वहीं तस्लीमा नसरीन ने कट्टरवादी ताकतों पर भी बात की। उन्होंने कहा, मैं किसी तरह की कट्टरवादी ताकतों के पक्ष में नहीं हूँ। इस्लाम में खामियों की आलोचना को जब तक जगह नहीं मिलती तब तक कोई इस्लामिक देश सेक्युलर नहीं माना जा सकता। अपने अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं कट्टरवादियों के हमलों का कई बार शिकार हुई हूँ। उन्होंने भी भाषा और विचारों से मुझ पर हमले किए। उन्होंने बताया कि कई मुस्लिम लोगों ने मुझ पर शारीरिक हमले किए। Whenever I criticize Islam, then I see the Islamic fundamentalists want to kill me. If they could write, just like me, that where I am wrong, why they do not think that? Why do they think that I am wrong? If they try, then it is okay. But the problem is they want to kill me. Not only me, whoever criticizes Islam, the Islamic fundamentalists want to kill them. I think that it is necessary for Islamic society to be tolerant. देखिए, मेरी पार्टी कहती है कि कॉमन सिविल कोड में कोई खराबी नहीं, अच्छा आइडिया है, लेकिन सब सहमत होना चाहिए। मतलब सारी कम्युनिटीज के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर दूसरे पार्टीज, दूसरी कम्युनिटीज, दूसरे समुदाय नहीं चाहते हैं, इस वक्त कहते हैं कि हम अभी तैयार नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको इम्पोज करना ठीक नहीं है हमारे लोकतंत्र में, कि देश के अंदर अननेसेसरी टेंशन फैल जाएगा। कि बेहतर है कि जब तक लोग सारे तैयार नहीं है। अब देखिए, राय तो बदलते जा रहे हैं, लोग तो अभी नए सोच, नए पढ़ाई करके नए आइडियाज, अब जो आपने सुना है, सुप्रीम कोर्ट भी 1-2 डिसीजंस ले लिए हैं। हमारे शबरीमला मंदिर जो है केरला में, हाजी अली दरगाह जो है, मॉस्क जो है बॉम्बे में, ये सब जगह में औरतों को जाने का इजाजत क्या है कोर्ट की तरफ से। तो ऐसे बदलाव तो आ रहे हैं।
प्रोग्रेस, प्रगति तो होगा ही हमारे देश में। तो जब लोग तैयार हैं, हम भी बिल्कुल फेवरेबल होंगे यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए। जेएलएफ के मंच से एक बार फिर बेबाकी से तस्लीमा नसरीन ने अपने विचारों को सभी के सामने रखा और श्रोताओं के सवालों को खुलकर जवाब भी दिए। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया, जयपुर। अब दूसरे तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं पंकज मेहता साहब, महासचिव पीसीसी, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं। हमारे साथ हामिद खान मेवाती साहब होंगे, प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के। बहुत स्वागत है आपका हामिद खान साहब। हमारे साथ अशोक सिंह साहब है, प्रांत संयोजक है विश्व हिंदू परिषद के, जयपुर से जुड़े रहेंगे। अशोक सिंह जी, मैं आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। और हमारे साथ मोहम्मद साजिद साहब, स्टेट कन्वीनर अजमत रसूल, जुड़े रहेंगे। मैं साजिद साहब, मोहम्मद साजिद साहब, आपका भी स्वागत करूंगा। सबसे पहले अगर साजिद साहब, आप तक आवाज आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल। साजिद साहब, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाह रहा हूं, क्या तस्लीमा नसरीन ने आज कुछ गलत कह दिया? हेलो हेलो जी, हेलो, सुन पा रहे हैं साजिद साहब आप? हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी साजिद साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या तस्लीमा नसरीन ने कुछ गलत कह दिया आज? तस्लीमा नसरीन ने आज गलत नहीं किया। तस्लीमा नसरीन का पहला स्टेप बहुत गलत है शुरू से। तस्लीमा नसरीन एक मिस्टीरियस राइटर है, थर्ड क्लास राइटर है। उसको ब्लास्फेमी लॉ दुनिया में जो है उसके अगेंस्ट वो लिखती रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट हैं, अर्थ पर सबसे लास्ट प्रॉफिट हैं, उन प्रॉफिट की शान में उन्होंने बहुत गुस्ताखियां की हैं, बहुत वल्गर उसने राइटिंग्स लिखी हैं, बहुत भद्दी गालियां बकी हैं। और इस्लामिक लॉ के ताल्लुक से जो मेरे सामने किताबें रखी हैं, ये सारी बुक्स इस्लामिक लॉ के ताल्लुक से हैं। जो ब्लास्फेमी लॉज हैं पूरी दुनिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 195 के तहत एक लॉ बना हुआ। पहले हमारे कंट्री में 153 आर्टिकल था, लेकिन जब ब्लास्फेमी के इश्यूज पैदा हुए तो आर्टिकल 195 बनाया गया। दुनिया में भी यूरोप और अमेरिका के अंदर ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं। जब अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। जर्मन में जब हिटलर ने यहूदीज का जो गैस चैम्बर्स में जो उसके मर्डर्स हुए थे, उसके ताल्लुक से सिर्फ नंबर्स का जो डिस्प्यूट होता है तो हॉलोकॉस्ट उसको कहा जाता है, तो दुनिया में उसको ब्लास्फेमी लॉ के ताल्लुक से इतनी सख्त सजा दी जाती है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि तस्लीमा नसरीन, जिसको बांग्लादेश गवर्नमेंट जो एंटी इस्लामिक गवर्नमेंट है, जिसके कंट्री ने उसको एग्जाइल किया है, हमारी गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन देती है। और हमने लिटरेचर फेस्टिवल जो 10 साल से यह हो रहा है, हम उसको बहुत प्रमोट करते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल बहुत अच्छा हो रहा है। इस लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत सारे राइटर्स को थ्रू आउट द ग्लोब बुलाया जाता है। आज उन्होंने कॉमन सिविल कोड की बात की, यार उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। कॉमन सिविल कोड इज सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग इज दिस कि इस लिटरेचर फेस्टिवल में तस्लीमा नसरीन का आना खुद सर वो बिल्कुल अलग विषय। सर आज डिबेट इस बात पे है ही नहीं। साजिद साहब, आज डिबेट इस बात पे नहीं है, उस पर हम अलग से डिबेट कर लें, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, लिटरेचर फेस्टिवल तय करेगा डिबेट। मेरा पूछना सवाल ये है कि क्या अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहती है तो वो सही कहती है गलत कहती है? तस्लीमा नसरीन जो एक गंदी राइटर है, जिसको हमारे कंट्री की रहने वाली नहीं है, जो भी कहेंगी वो गलत कहेंगी, ये मतलब वाली है, वो कॉमन सिविल कोड की बात करने वाली कौन होती है? ठीक है, हामिद खान मेवाती साहब कर लीजिए। हामिद खान साहब जी, हामिद खान साहब, आज तस्लीमा नसरीन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, गलत कहा क्या? सिविल कोड की जो उन्होंने बात रखी, उन्होंने अपने दायरे में यहाँ बात रखी। और ये जो लिटरेचर फेस्टिवल में वो यहाँ आई, उनको बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के जो लोग आते हैं, उनसे हमको कुछ सीखने को मिलता है। अभी जो बात यहाँ पे भाई साहब कह रहे थे कि उन्होंने गलत राइटिंग में लिखा है, बांग्लादेश सरकार ने बहिष्कार किया है, ये आरोप लगाना अलग चीज है। ये आरोप नहीं है, ये फैक्ट है। ये आरोप जो लगा रहे हैं ये उसकी गलत है। आपने उसकी बुक्स को पढ़ा नहीं है, आप उसको जानते नहीं है। ये जो हमारे यहाँ खंडिता है, वो यहाँ आई है। अरे सर, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, एक सेकंड साजिद साहब, एक सेकंड मेवाती साहब, एक सेकंड देखिए, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। साजिद साहब, कैसे साजिद साहब, एक मिनट,
एक मिनट साहब, आज बहस इस बात की नहीं तस्लीमा नसरीन क्या हम लोगों ने उनको शरण दी है, इस देश ने शरण दी है। नहीं, ये बात ये नहीं कि वो कौन है, बात ये कि बात आप विषय को समझिए प्लीज प्लीज सर, प्लीज 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 विषय को समझिए। कॉमन की साजिद साहब आपस में बात मत कीजिए प्लीज, मैं यहाँ पे हूं ना। विषय आज ये है, आज विषय ये है कि अगर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही तो क्या गलत कही। मेवाती साहब रिस्पॉन्स कर रहे हो, जब कोई एक बोल रहा हो प्लीज दूसरा इंटरफेयर नहीं करे। जी मेवाती साहब कंप्लीट कीजिए। जो उन्होंने बात रखी, जी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उन्होंने जो बात रखी है सोच समझ कर ही रखी है। जी ठीक है, आज हमने आज हमारी बात शशि थरूर साहब से भी हुई। पंकज मेहता हमारे साथ हैं। जी आप पंकज मेहता हमारे साथ हैं। पंकज मेहता साहब, आपकी पार्टी की राय लेकर के शशि थरूर साहब का कहना यह था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बिल्कुल तैयार हैं अगर सब लोगों में सहमति बन जाती है तो। मेहता साहब, और क्या तस्लीमा नसरीन ने गलत कहा यहां पर आकर जो कहा? एक खुले मंच से उनको कहने का हक नहीं है? तस्लीमा नसरीन जी का अपने विचार है, विचार व्यक्त किए जा सकते हैं लेकिन विचार थोपे नहीं जा सकते। ठीक बात है। समान नागरिक संहिता की जहां तक बात है, ये एक बड़ा मुद्दा है और आम आवाम सामूहिक रूप से जब तक तैयार न हो तब तक संभव नहीं है। जो व्यक्ति प्रभावित है उनकी सहमति आवश्यक है। ऐसा कोई काम हमारा संविधान इजाजत नहीं देता जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। हमारे यहाँ विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के समय हमें यह बात का ख्याल और ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारी बात से किसी की भावना को आघात न लगे। हमारा इतना ही निवेदन है कि विचार व्यक्त करने वालों को भी, प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों को भी संयम बरतना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचे। रहा सवाल प्रगतिशील समाज के निर्माण का, नहीं अगर कोई कॉमन सिविल कोड की बात करता है तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है क्या? पंकज जी, मैं जानना चाह रहा हूं, आप थोड़ा समझाइए ना। अगर आप कह रहे हैं किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है, अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है तो क्या किसी की भावना को ठेस पहुंच रही है? अगर आ ही रहा है ना सामने, अभी आपके सामने बोला ही है, साजिद साहब बोल रहे हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं। साजिद साहब ने पंकज जी ये नहीं बोला कि उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कोई आपत्ति है, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला कि उनको तस्लीमा नसरीन से आपत्ति है। ये तो डिबेट का विषय है, डिबेट खुला है, होता रहेगा, सालों होता रहेगा। लोग अगर समान नागरिक संहिता के बारे में अगर सब लोग एक विचार से सोचते हैं तो हमें क्या आपत्ति? कांग्रेस पार्टी का तो मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है, शशि थरूर साहब आपके सामने बोल चुके हैं। कुल मिलाकर हमारा इतना सा निवेदन है कि समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा भारत राष्ट्र है जहां पर विभिन्न धर्म संप्रदाय मान्यताओं को मानने वाले लोग, विभिन्न परंपराओं का निर्वहन करने वाले लोग, एक परिवार में अलग अलग मान्यता को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रक्रिया के साथ जीवन जीने वाले लोग हैं। इसलिए इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में बिखराव हो। ठीक है, नहीं ये काम पंकज जी आप सही बात करें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि बिखराव हो। साजिद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। साजिद साहब, विरोध किस लिए था? तस्लीमा नसरीन से विरोध था या इस बात से विरोध है कि तस्लीमा नसरीन ने जो कह दिया, या फिर इस बात से विरोध है कि तस्लीमा नसरीन जो भी कहेंगी वो गलत ही होगा? साजिद साहब, पहली बात तो यह है कि आपने जो कॉमन सिविल कोड की बात कही है कि हिंदुस्तान के संविधान के अंदर सभी रिलीजन्स को फ्रीडम है उनके प्रैक्टिस करने की, उनकी की। हिंदुस्तान इतना मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल, यही हमारी खूबी है साजिद साहब। इसमें कोई गवर्नमेंट, अभी जलीकट्टू का मसला हो रहा है तमिलनाडु के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है। तो यहाँ ये जो इस कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है, तो डिफरेंट रिलीजन्स के यहाँ रहते हुए वो अपने अपने फेथ पर प्रैक्टिस करते हैं, उनके अपने पर्सनल लॉज है, उन पर्सनल लॉज को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी है उसको आप कैसे इनवैलिड नहीं कर सकते। इसलिए कॉमन सिविल कोड की बात इलॉजिकल है। ये सिर्फ इश्यूज हैं सेंटिमेंटल जो लोगों को प्रोवोक करने के लिए किए जाते हैं। कोई गवर्नमेंट इस बेवकूफ, खुद ये बात कही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने, कोई गवर्नमेंट बेवकूफ होगी जो इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन सिविल कोड की बात कहेगी। ये हमारे डॉक्टर गोवा ने इंप्लीमेंट किया, साजिद साहब वो बेवकूफ है, बात कही थी गोवा ने इंप्लीमेंट किया, साजिद साहब वो बेवकूफ है। क्या पॉइंट ये है कि प्लीज लिसन मी, दूसरा पॉइंट जो आपने कहा, नहीं सर, गोवा ने इंप्लीमेंट किया सर कॉमन सिविल कोड में, बेवकूफ है क्या? मैं ये मानूं कि साजिद साहब ये कह रहे हैं कि गोवा की गवर्नमेंट बेवकूफ है,
उन्होंने कॉमन सिविल कोड लगा दिया। कोई गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के हमारे संविधान निर्माताओं ने बात कही थी कि इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट बेवकूफ होगी जो इस मुल्क के अंदर कॉमन सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये हमारा कंट्री मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। इसमें सभी रिलीजन्स को अपने अपने फेथ पर, अपने अपने पर्सनल लॉज पर प्रैक्टिस करने की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है। तो सारे रिलीजन्स हैं, हम देखते हैं साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर क्या तस्लीमा नसरीन को अपनी बात रखने का हक नहीं है साजिद साहब? साजिद साहब है कि नहीं जी? तस्लीमा नसरीन को अपनी बात रखने का हक है कि नहीं? तस्लीमा नसरीन, हमारे जो तस्लीमा नसरीन गंदी बातें करती हैं, वो जिसको इस कंट्री की वो सिटीजन नहीं है, वो आकर के सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उस टॉपिक पर बात करती है ताकि अपने आप को सर्वाइव करने की बात करे, जिसका उससे कोई राइट नहीं है, जिसका उसके लिए कोई मेवाती साहब अपने मेवाती साहब तस्लीमा नसरीन जो कर रही है वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रही है क्या? क्या वो किसी एक कम्युनिटी को प्रवोक करने के लिए सब कुछ कर रही है क्या? मेवाती साहब हमारे देश ठीक है, हमारे मेवाती साहब रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। साजिद साहब एक मिनट सुनेगा, ठीक है साजिद साहब एक मिनट, मेवाती साहब को बोलने दीजिए। साजिद साहब आ रहा हूँ, साजिद साहब आऊंगा मैं आपके बारे में, मेवाती साहब को बोलेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, वो किसी की अलग से बात नहीं करते, पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। और जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, उन्होंने अपनी बात रखी है, आप उनकी बात को मानते हैं नहीं मानते ये आपके विचार हो सकते हैं। उन्होंने अपनी बात यहां आके रखी फेस्टिवल में, वो उनकी व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत उनके विचार हैं, क्योंकि हमारे जो व्यक्तिगत विचार है कि वो प्रॉफिट को गाली रखे, ये भी व्यक्तिगत विचार है। मैं आपको गाली रखूं क्या है मेरे व्यक्तिगत विचार है? उनके व्यक्तिगत आपके फादर को, आपकी मदर को गाली रखूं आपके मेरे जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं राजस्थान में हो या हिंदुस्तान में हो, हम पूरे देश के नागरिकों की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे यहाँ राजस्थान में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी पूरे राजस्थान की बात करते हैं, सारी कौमों के साथ लेकर बात करती है। देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ मेरी गुजारिश है सर, एक बार जब कोई बोल रहे हो तो सर एक बार सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं ना। हाँ मेवाती साहब कंप्लीट कीजिए फटाफट। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं क्या उनको अपनी बात रखने का हक है कि नहीं है? एग्री डिसएग्री होना एक अलग बात है। बिल्कुल सबको अपनी बात बिल्कुल उनको अपनी बात रखने का हक है, ये उनके विचार हैं। उनके विचार किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं, ये वो अलग चीज है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। राजस्थान के अंदर हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री हिंदुस्तान राजस्थान के लोगों को एक साथ लेके चलने का काम करते हैं। ये जो फेस्टिवल में जो हमारे मेहमान आए हैं उनको बुलाया गया है, उन्होंने अपनी बात रखी है, अपने विचार रखे हैं। गवर्नमेंट ने उनको एग्जाइल पूरे वर्ल्ड से, पूरे देश से यहाँ लोग आए हैं, उनको अपनी पंकज जी अधिकार है, पंकज जी बात थोड़ी अलग जगह जा रही है जी कि अब इस पर भी बहस होने लग जाएगी। तस्लीमा नसरीन को यहाँ पर शरणार्थी बनाया क्यों गया, यहाँ पर शरण दी क्यों गई, राजनीतिक शरण दी क्यों गई, ये एक अलग बात है। इस मुद्दे पर आज हम बात नहीं कर रहे। लेकिन तस्लीमा नसरीन ने एक बात कही कि जिसको उनका कंट्री ने एग्जाइल किया है, आखिर क्यों किया है? ठीक है सर, साजिद सर ऐसे लोगों मोहम्मद साजिद साहब दूसरों को एक बार मुझे प्रश्न दूसरों से भी लेने दीजिए ना सर। मुझे पता है आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी है, पर मैं एक एक करके आपके पास आऊंगा, वो भी जानकारी हम चाहेंगे कि आपके मार्फत मिले दर्शकों को। लेकिन पंकज जी मैं एक बार आपके पास आ रहा हूं। किसी को अपने अगर किसी को बुलाया गया है गेस्ट की तरह से, उसको अपनी बात रखने का हक नहीं है क्या? वो कह दे, डिसएग्री होना एग्री होना अलग बात है, क्योंकि वो तो कह रही है कि अगर कोई लिख करके मेरी बात का जवाब देता है तो बेहतर है, लेकिन मेरे ऊपर कोई हमले करवा देता है, मेरे खिलाफ पत्र जारी कर देता है। पंकज जी कहूंगा सर, मैं आप प्लीज पंकज मेहता बात कहने का अधिकार है, बात कहने में किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बात कहते समय इस बात का ख्याल और ध्यान रखना चाहिए कि जिससे किसी की भावना आघात न हो, किसी को ठेस न पहुंचे। आज मर्यादा का पालन कम होता दिखता है, और जब मर्यादा भंग होती है तब विवाद पैदा होता है। निश्चित रूप से व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होनी भी चाहिए, लेकिन विचार व्यक्त करते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, शब्दों की शालीनता होनी चाहिए। आज वाणी संयम खोने के कारण कई सारे विवाद। पंकज जी आपने सुना था ना तस्लीमा नसरीन जब बोल रही थी, उन्होंने कौन सी बात ऐसी कही? ठीक है, उनकी पुरानी कई बातें ऐसी है जिसे लेकर के आपत्ति है,
जिसे लेकर के लड़ाई है, युद्ध है, उनकी बातों से सहमति है, आपत्ति कर रहा हूं, पुरानी बात है। लेकिन आज तो उन्होंने कुछ किसी ऐसे शब्द ऐसी कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं किया पंकज जी। आज किया क्या? नहीं किया। आज उन्होंने अपने विचार रखे। आपकी सहमति हो तो है ठीक है, नहीं सहमति तब भी किसी की असहमति भी होती है, किसी की सहमति भी होती है। गाली तो देना कतई वाजिब नहीं है। कौन दे रहा है गाली देनी भी नहीं चाहिए, न उन्हें गाली देनी चाहिए, नहीं ना गाली देनी चाहिए। साजिद साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। हाँ साजिद साहब, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, तो आप प्लीज अपनी बात रखिए सर, अब आपके पास पूरा मौका। सर साजिद भाई, मैं आपसे यह बात कह रहा हूँ कि आपने कहा कि वो गेस्ट है, ये प्रोग्राम कॉपी मेरे पास है। हम पूरे प्रोग्राम में 5 दिन शरीक होते हैं, ईच एंड एवरी सेशन को अटेंड करते हैं। इस पूरी डायरेक्टरी के अंदर स्पीकर की लिस्ट है, उसका कोई स्पीकर कोई जिक्र नहीं था, बिल्कुल टॉपिक्स होते हैं। कई बार प्रोग्राम रह जाते हैं, बात नहीं मिस्टीरियस होता है, आपको मालूम ही नहीं था, आप क्यों इंटरफेयर करें? मेरी बात कह लीजिए मुझे, जब आपकी बात को इंटरफेयर किया। पूरे टॉपिक्स में 160 सेशंस इस पूरे फेस्टिवल में होते हैं। सारे स्पीकर्स के फोटोग्राफ, उनके स्पीकर्स के इंट्रोडक्शन, उसका नाम मौजूद है। सिर्फ इसी टॉपिक पर एग्जाइल के नाम से जो सेशन है, न इस डायरेक्टरी में स्पीकर्स की लिस्ट में उसका नाम है, न इस सेशन में उसका नाम है। साजिद सर, एक सेकंड मोहम्मद साजिद साहब, मैं बस इतनी सी बात जानना चाह रहा हूँ। साजिद सर सुनिए, आज उनकी कही गई बात से आपको कोई आपत्ति है क्या? बस मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ। आज उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो पहले कहा है या लिखा है, उस पर विवाद है। वो इस देश में आकर, और वो एक्सेप्टेबल है, वो विवाद है, वो एक्सेप्टेबल है, डिबेट होती रही है। साजिद सर, आज जो कहा उस पर कोई विवाद है क्या? बिल्कुल विवाद है। आज बिल्कुल हमारी बात, उसके राइटिंग्स पर विवाद है, उसके बुलाने पर विवाद है, सब पर ऑब्जेक्शन है। और उसके साथ साथ आज जो उसने कहा है, उसको अपनी इस कंट्री के अंदर आकर के चोरी की तरह बुलाया गया। हमने कमिश्नर से बात की, हमने ऑर्गेनाइजर से आज बात की है कि किस तरह से धोखे से बगैर नाम लिस्ट में डिक्लेयर किया, आपने उसको बुलाया है। हम बात करने गए तो उसके प्रोग्राम का सेशन चेंज कर दिया, चोरों की तरह बुलाया और उसको भगा दिया। और उसके बाद उससे वो बात कहलवाई जा रही है जिससे मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को भड़काया जाए। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। मुसलमानों की बात मत करो, आप जो बात कर रहे हो गलत बात कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो। मोदी क्या बताना, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हो, की बात नहीं करता। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हो आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत, आप इंडिविजुअल आरोप लगा रहे हैं, आप इंडिविजुअल आरोप लगा रहे हैं। नहीं समझ सकता जो नहीं, बात कर रहे हैं, आप उसकी क्यों व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री है, आप उनकी क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री है तो अरे कम से कम मर्यादित भाषा का तो प्रयोग हो। बिल्कुल मोहम्मद साजिद साहब, कम से कम मर्यादित भाषा की कोई आदमी कानून से का इस्तेमाल हो, कोई आदमी जो लॉ के ऊपर हरमंदा न करें ऐसे डिबेट में आकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। आरोप लगा रहे हैं, सारी दुनिया ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अगर किसी सहमति असहमति उसको प्रकट करने का एक तरीका होता है। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका, बहुत शुक्रिया मेवाती साहब आपका डिबेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से सवाल पूछा कि क्या तस्लीमा नसरीन जो पूछ रही है, कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, क्या ये उन्होंने सही कहा? 65% लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और 35% लोग इस बात से सीधे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आज न्यूज ऑफ व्यूज में इतना ही। जी राजस्थान न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।